फील्ड रिकॉर्डिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन, पॉडकास्टिंग या फिर ऑडियो इंटरफेस, ऑल इन वन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। जूम ने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिवाइस लॉन्च की है, जूम H8। आपको फील्ड में रिकॉर्डिंग करनी है, आपको म्यूजिक के अंदर जाकर मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर रिकॉर्डिंग करनी है, या फिर आपको पॉडकास्टिंग करनी है। और अगर ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत है और आपको ऑडियो इंटरफेस अलग से परचेज नहीं करना, तो आप इसी डिवाइस को एज ए ऑडियो इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। क्या क्या इसके और फीचर हैं सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। उससे पहले हम करने वाले हैं इसको अनबॉक्स। देखते हैं जी इसके बॉक्स में क्या क्या मौजूद है। ले जनाब, इसके बॉक्स की अगर हम बात करें तो आपको मिलता है जूम H8 हैंडी रिकॉर्डर और इसके ऊपर आपको पिक्चर जो है वो देखने को मिल जाती है। इस साइड पर अगर हम आएँ तो यही जूम की कुछ ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। बैक साइड पर इसके सारे के सारे आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में फीचर्स। इस साइड पर आपको कुछ इसके सीरियल नंबर देखने को मिल जाएंगे और इस साइड पे भी आपको एज इट इज ब्रांडिंग ही देखने को मिलेगी। शुरू करते हैं जी, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग के लिए वैसे इसकी अनबॉक्सिंग पहले हो चुकी है, लेकिन इसके बॉक्स में क्या कुछ मौजूद है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जी अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर आपको ये मुख्तलिफ मैनुअल्स जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये मैनुअल्स जो है वो मौजूद होते हैं, इनको ज़रूर पढ़ लिया करें। इनमें बहुत सारी काम की चीज़ें आपके लिए मौजूद होती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें एक अदद जो है वो बहुत ही शानदार किस्म का ये माइक्रोफोन देखने को मिलता है। ये क्या है इसको थोड़ा सा हम देखेंगे बाद में, इसको हम निकाल लेते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर और क्या मौजूद है, इसके अलावा हमें देखने को मिलता है एक अदद जूम H8। बॉक्स को करते हैं साइड पर और शुरू करते हैं फीचर्स को। सबसे पहले जी हम इसके माइक कैप्सूल की बात करते हैं। अगर मैं आपको ऊपर वाले कैमरे में दिखाऊं तो इस कैप्सूल में आप देखें दो डायरेक्शन में, यानी एक राइट डायरेक्शन है और एक लेफ्ट डायरेक्शन है। इसमें आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाते हैं। ये माइक्रोफोन एक्चुअली स्टीरियो में रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी मोनो के अंदर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। हाँ, अलबत्ता अगर आप खुद मोनो में रिकॉर्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप इस माइक्रोफोन के लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं तब भी आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी, अगर राइट पर हैं तो तब भी। ये ड्यूरिंग पॉडकास्टिंग या फिर हम यूं कह लें कि इंटरव्यू अगर आपने कंडक्ट करना है तो ये उस सूरत में भी, यानी कि इस साइड पे माइक्रोफोन के मैं मौजूद हूं और दूसरी साइड पर अगर कोई दूसरा शख्स मौजूद है तो दोनों की आवाज़ों को ये राइट और लेफ्ट चैनल के ऊपर रिकॉर्ड कर लेता है। एक और बहुत अच्छी इसकी कैप्सूल की बात कि आप इससे रियल टाइम पे इसका गेन कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी इसकी आप रियल टाइम पे जो वॉल्यूम है, जो रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है, उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कैप्सूल की अगर नीचे वाली साइड को मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो ये कुछ इस तरह से है। ये दो साइड पे इसके बटन है, इनको आप यूं प्रेस करते हैं और ये कैप्सूल आपका ईजीली आपके जूम H8 के साथ कनेक्ट हो जाता है। और इसका अगर मैं वेट की बात करूं और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, बहुत ही शानदार इसका वेट है और बहुत ही अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है। इसको हम रखते हैं थोड़ा सा साइड के ऊपर। अब हम आते हैं जूम डिवाइस के ऊपर। लें जनाब, इस वक्त हमारे पास है जूम H8। अब इसके ऊपर अगर देखा जाए तो देखने को बहुत सारे बटन देखने को मिल जाते हैं और रियल टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जब बंदा देखता है, जो फर्स्ट इसका इंप्रेशन आता है वो यही आता है कि पता नहीं कौन सी डिवाइस है, कितना मुश्किल होगा इसको ऑपरेट करना। बहुत ही आसान है। इसके चंद फीचर्स जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। अगर इस साइड पर अगर हम आएँ तो यहाँ पर एक अदद ये आपको XLR इनपुट मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पर XLR इनपुट मिल जाएगा। ये क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। इस साइड पर अगर हम आएँ तो एक XLR इनपुट यहाँ पर और एक ही XLR इनपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी 4 माइक्रोफोन रियल टाइम पे आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 4 माइक्रोफोन है, आप पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म की
कोई मुश्किल जो है वो दरपेश नहीं होगी। खा वो डायनामिक माइक्रोफोन हो, खा वो कंडेंसर माइक्रोफोन हो, जस्ट आपने प्लग करना है और उन माइक्रोफोन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फैंटम पावर जैसी सहूलत भी इसके अंदर आपको मुयस्सर है। अब इन ऑप्शंस के साथ साथ हम बात करें, यहाँ पर आपको हर इंडिविजुअल पोर्ट का गेन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसको यहाँ से बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आवाज़ बढ़ जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस स्पेसिफिकली माइक्रोफोन की आवाज़ जो है वो कम हो जाएगी। सम टाइम पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, 3 से 4 लोग मौजूद होते हैं, एक शख्स जो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करता है और दूसरा थोड़ा सा धीमी आवाज़ के साथ बात करता है। जो ऊंची आवाज़ में बात करने वाला शख्स है उसका थोड़ा सा गेन आप कम कर दें। जो थोड़ा लाउड आवाज़ में बात करने वाला शख्स है उसकी आवाज़ को थोड़ा सा आप बढ़ा दें। तो ये गेन इस तरह से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। अभी थोड़ा सा आपको इसका ओवरऑल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर हम थोड़ा सा अब इस साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर एक अदद आपको इसका माइक्रो SD नहीं बल्कि SD कार्ड का स्लॉट आपको देखने को मिलेगा। आप इसके अंदर कार्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओपन करके भी इसको दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें जी, हमने इसके अंदर ऑलरेडी एक कार्ड इंसर्ट कर रखा है ताकि प्रैक्टिकली आपको कुछ चीज़ों को दिखाया जा सके। अगर थोड़ा सा मैं और इसके ऊपर यहाँ पर इस साइड पे आ जाता हूँ तो आपको यहाँ पर रियल टाइम पे लाइन आउट भी मिल जाएगा। इस लाइन आउट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। आप यहाँ से लाइन आउट लेकर अपने कंप्यूटर, अपने सिस्टम या अपने जो है वो PC जो भी आप इस्तेमाल करते हैं या कैमरा को आप दे सकते हैं। यानी जो भी रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है, जितने भी माइक्रोफोन्स आपने लगा रखे हैं, रियल टाइम पे आउटपुट निकलेगी यहाँ से और आप उसको अपने कंप्यूटर, सिस्टम, PC के साथ आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या आप जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आप डायरेक्टली इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो आप इसको USB केबल के साथ कनेक्ट करके आप इसको अपने ऑडियो इंटरफेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आएँ तो रियल टाइम पे आपको मॉनिटरिंग जैसा फंक्शन भी दस्तयाब होगा। यानी आप हेडफोन लगाकर आवाज़ को सुन सकते हैं, अपने गेन को अच्छे अंदाज से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इसकी बैक साइड की यहाँ पर बात करें तो वो आपको बताता है कि 4 इसमें AA साइज़ की बैटरीज आप इसमें लगाकर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने इसको हैंडी करना है, आप कहीं फील्ड पर मौजूद हैं, अदरवाइज़ आप इसको जूम के चार्जर के साथ लगाकर बग़ैर इन बैटरीज के भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आएँ तो ये आपको रिकॉर्डिंग का एक डेडिकेटेड बटन आपको देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो फ़ौरन से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। ये आपके पॉज के लिए और प्ले के लिए बटन होगा। ये आपकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए या किसी भी मेन्यू में आप हैं तो वापस रिटर्न होने के लिए, होम में आने के लिए ये इस्तेमाल होगा। इस साइड पर अगर आएँ तो ये इसका ऑन और ऑफ का बटन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर आपको होल्ड का जो है वो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो यानी कि अगर आपने इसको ऑन कर लिया है और आप इसको होल्ड की साइड पर आप ले जाते हैं इस साइड पर इस तरह से, तो आप इसका कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो उसका वो बटन प्रेस नहीं होगा माँ सिवाय रिकॉर्डिंग के। आप रिकॉर्डिंग पे इसको लगाकर होल्ड पे लगा दें, कोई भी बटन इसका फिर काम नहीं करेगा। सम टाइम पे आपका कहीं हाथ लग जाए और रिकॉर्डिंग रुक जाए और आपको ज़रा बराबर भी अंदाज़ा ना हो तो जूम ने इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही एक अच्छा फीचर इसका ये इंट्रोड्यूस किया। अब हम क्या करेंगे, इसका कैप्सूल इसके साथ इंस्टॉल करेंगे और साथ साथ में रियल टाइम पे हम इसके फीचर्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। लें जनाब, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये वो एरिया है जिस एरिया में इसका कैप्सूल जो है वो लगाया जाता है। एक कैप्सूल जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये कैप्सूल आप इसके डिब्बे में इसके साथ आता है, आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट वैरायटीज़ के कैप्सूल जो है वो आप अलग से इस अपनी डिवाइस के लिए ख़रीद सकते हैं, जिसमें ये कैप्सूल के ऑप्शन भी हैं, जिसमें अलग से
आप 4 XLR की इनपुट्स और भी इसके साथ लगा सकते हैं। यानी एक ऐसा कैप्सूल भी आता है कि जिसमें 4 और आपको XLR इनपुट्स मिल जाएंगी। यानी आप 4 के बजाय 8 माइक्रोफोन्स इसके साथ इंस्टॉल कर सकेंगे। हम इस बटन को इस तरह से प्रेस करेंगे, इस जगह पर इसको रखेंगे और बड़ी ही आसानी के साथ इसको इसमें इस तरह से इंस्टॉल कर देंगे। और उसके बाद ये देखें, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अब ये डिवाइस देखने में लग रही है और अब आप रियल टाइम पे इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ये जो इसका ऑन एंड ऑफ का बटन है, इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपको इसकी स्क्रीन के ऊपर एक वेलकम नोट मिलेगा, Zoom H8 हैंडी रिकॉर्डर। उसके बाद जी इसकी मेन स्क्रीन के ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। यानी कि एक टच स्क्रीन के साथ उन्होंने बिल्ट इन कुछ फंक्शंस दे दिए हैं जिनको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जनाब हम इसकी मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं और मज़े की ये चीज़ है कि इसकी जो मेन स्क्रीन है वो टच है। अगर आप इसकी फील्ड ऑप्शन में यहाँ पर आते हैं तो आपको इस तरह से कुछ इसका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर नीचे कुछ सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आपको लेफ़्ट और राइट चैनल मिलेगा, ऊपर आपको इसके रिकॉर्डिंग के जो टाइम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी सेटिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पर वो कहता है जी प्रोजेक्ट्स कि आपने कहाँ पर सेव करना है, हमने SD कार्ड डाला हुआ है उसमें। इसमें ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ, स्टार्ट एंड स्टॉप लेवल आपका आ जाता है। ये आप स्टार्ट और स्टॉप का जो लेवल है वो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं। ऑटो स्टॉप टाइम, मिसाल के तौर पे आप 5 मिनट की रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं और कहते हैं जी 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो आप वो टाइमर भी इसमें सेट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ वो भी आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जी प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑन एंड ऑफ। फिर साउंड मार्कर कि अगर आप रिकॉर्डिंग के दौरान मार्क करना चाहते हैं, कहीं पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप उसको मार्क करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हम दोबारा वापस जाएंगे या माइक्रोफोन की सेटिंग में आ जाते हैं। अच्छा, अब XYH6 आपका ये मेन कैप्सूल आ जाता है। ट्रैक 1 में आ जाता है आपका ये वाला, ट्रैक 2 में आ जाता है आपका ये वाला माइक्रोफोन, ट्रैक 3 की अगर हम बात करें ये वाला माइक्रोफोन आ जाएगा। उसके बाद ट्रैक 4 में ये आ जाएगा, A में ये आ जाएगा और B में ये आ जाएगा। ये अच्छा 2 ऐसी इनपुट्स हैं कि यहाँ पर आप कोई भी एक्विस्टिक गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, कुछ इस तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं, कुछ इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और म्यूज़िक प्रोडक्शन के ये काम आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रैक A और B आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर हम ट्रैक A में आते हैं, ट्रैक 1 में आते हैं, तो वो कहता है जी इसको ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है। यानी इसको ऑफ़ रख देंगे तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा और इसको अगर रिकॉर्डिंग पे ले आएंगे तो ये रिकॉर्डिंग करेगा। इनपुट लेवल में हम आ जाते हैं। यहाँ से आप इसके इनपुट लेवल्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे ही मैं सिर्फ यूँ कर रहा हूँ और इसके यहाँ पर बटन भी है, इससे आप करना चाहें या आप स्क्रीन के ऊपर जो है वो इस तरह से करें तो ये कम ज़्यादा इनके लेवल्स जो है वो कर देता है। अच्छा, फैंटम पावर को आप ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये ऑफ़ है, ऑन है। फिर आप वोल्टेज भी 24 वोल्ट पे भी आप इसको ला सकते हैं, 48 वोल्ट के ऊपर भी ला सकते हैं। अब ये माइक्रोफोन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का माइक्रोफोन जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको कितना करंट जो है वो चाहिए। मोस्टली 48 वोल्ट ही चाहिए होता है। अच्छा जी, उसके बाद लो कट फिल्टर भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। वो भी इसी तरीके से आप जो है वो इसको ऑन या ऑफ़ जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे आगे, इसका लिमिटर, इसके थ्रेशोल्ड और इसकी सारी चीज़ें। ये देखें जी, लिमिटर है, नॉइज़ गेट है इसके अंदर और कंप्रेशर है। यानी तीनों में से कौन सी चीज़ जो है वो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यानी कि रियल टाइम पे आप इसके ऊपर इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं। फेडर आ जाएगा, फेडर के अंदर आप आ जाते हैं तो आपके लेवल एडजस्ट हो जाएंगे कि कितने लेवल, कितना गेन आपने रखना है। आप वहाँ से भी गेन बढ़ा सकते हैं इसका, यहाँ से और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ये आपका पैन है रियल टाइम पे कि सेंट्रल में आवाज़ रखनी है, राइट पे रखनी है या फिर लेफ़्ट साइड पे जो है वो आपने रखनी है। ये सारी की सारी सेटिंग्स इसी तरह से सब ट्रैक्स की आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं फील्ड के बाद म्यूज़िक के अंदर कि अगर आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है या म्यूज़िक के लिए आप इसको रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप म्यूज़िक में आ जाएंगे। यहाँ पर
तो म्यूज़िक में आपको देखें कि रियल टाइम पे आपको फेडर देखने को मिल जाते हैं और आप इनको उस तरह से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये देखें जी, ये आपके कैप्सूल का है, ये आपके 1 का है, ये आपके 2 का है, ये आपके 3 का है, और इसी तरीके से आप अगर दूसरी साइड पर जाएंगे तो आपको 4 का मिल जाएगा, AB का मिल जाएगा, और लेफ़्ट और राइट का आपको जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर फेडर। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम इस पर जो है वो फॉर एग्जांपल हम 4 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखें कि रियल टाइम पे आप लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, आप मिड फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, यानी रियल टाइम पे आप इक्वलाइज़र यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन भी है और यहाँ पर सेंड का ऑप्शन भी है। मज़ीद इफ़ेक्ट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये कुछ बिल्ट इन इफ़ेक्ट जो है वो उन्होंने दे रखे हैं। यहाँ से इन इफ़ेक्ट्स को आप जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें जी, क्या बात है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से अब आप इनको चेंज कर सकते हैं जो भी है। अब ट्रैक की सेटिंग वही, ट्रैक ऑन ऑफ रखना है। इनपुट लेवल सेम वही चीज़ें जो फील्ड रिकॉर्डिंग के अंदर थी, फैंटम पावर, लो कट और बाकी सारी चीज़ें, कंप्रेशर, लिमिटर, फेडर, स्टीरियो लिंक। इसके अंदर एक नया है कि आप स्टीरियो के अंदर इसको करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग या फिर आप मोनो के अंदर करना चाहते हैं। फाइल असाइन, अब यहाँ पर अगर हम आए तो कहाँ पर आपने उसको रिकॉर्ड करना है वो चीज़ आप इसमें वो कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद अगर हम तीसरे ऑप्शन की तरफ आएँ वो है पॉडकास्टिंग का। ये थोड़ा सा दिलचस्प है, थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। अब यहाँ पर रियल टाइम पे आप पॉडकास्टिंग भी कर रहे होते हैं, सारे माइक्रोफोन आपके इसके साथ अटैच होते हैं। यहाँ पर आपको लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। इन लेवल्स का यहाँ से आप जो है वो वॉल्यूम कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर तो बड़े अच्छे अंदाज से आपको इल्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ पॉडकास्टिंग के साथ साथ में आप रियल टाइम पे इफ़ेक्ट्स भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई फंकी किस्म का कोई किसी ने बात की है तो आप इसको जैसे ही प्ले करेंगे वो देखें यहाँ पर लेवल्स आना शुरू हो चुके हैं, यानी ये साउंड प्ले होगा और रियल टाइम पे आपकी ऑडियंस को वो साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो कोई और साउंड आपको दिखाई देगा, यहाँ पर इसको प्रेस करता हूँ तो कोई और साउंड आपका प्ले हो जाएगा, इसको करता हूँ तो आपका कोई और साउंड जो है वो प्ले हो जाएगा। इसकी सेटिंग में अगर हम आएँ तो वही प्रोजेक्ट्स हैं, आपने कहाँ पर सेव करने हैं, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट आपका यहाँ पर आ जाता है। अच्छा, 44,100 इसके अंदर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है। फिर 16 बिट में 44,124 बिट के अंदर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इसी तरीके से 48,000 में 16 बिट, 24 बिट। फिर इसके अलावा आप MP3 के अंदर भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं वेव के साथ साथ। MP3 में 128 kbps, 192 kbps और 320 kbps, यानी कि ये हाई रेजोल्यूशन है MP3 के अंदर। उसके बाद जी अगर हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट के अलावा फिर ट्रैक की बात करें तो आप लेफ़्ट राइट इसका ऑन ऑफ कर सकते हैं। साउंड पैड है इसके अंदर। अब ये प्रीसेट होते हैं, ये देखें जी, जो साउंड पैड है कि कौन कौन से आपने इसके अंदर जो है वो, ये देखें, लाफ्टर वाला है, तालियों वाला है, थोड़ा सैड वाला है। ये वाली चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि किस तरह की आपको आवाज़ें चाहिए। वो जो साउंड साइड पे साउंड पैड में वो दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, कि यहाँ पर कौन कौन से जो है वो आप साउंड इफ़ेक्ट सामने रखना चाहते हैं जिनको आपने सही मायनों में यूटिलाइज़ करना है। हम दोबारा से होम पर आते हैं। आप इसको रियल टाइम पे ऑडियो इंटरफेस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जैसे ही USB इसके अंदर प्लग करेंगे, USB केबल, और आप उसको अपने PC के साथ लगाएंगे, अपने सिस्टम के साथ उसको लगाएंगे, तो ये यहाँ पर ऑडियो इंटरफेस का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा। ये देखें, स्टीरियो मिक्स PC या मैक, स्टीरियो मिक्स iPad या फिर मल्टी ट्रैक PC या मैक। मल्टी ट्रैक म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए होता है। उसमें रियल टाइम पे आप 12 ट्रैक्स के ऊपर, यानी 12 मुख्तलिफ ट्रैक्स के ऊपर आप अलग अलग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर हम सिंपली स्टीरियो मिक्स iPad के ऊपर आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से सेटिंग देखने को मिल जाएगी। 44 जो है वो किलोहर्ट्ज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ट्रैक 1 है वही, ट्रैक 2 वही चीज़ें, ट्रैक 3 के अंदर वही चीज़ें आपको इस तरह से देखने को मिल जाती हैं। अब दोबारा अगर होम के ऊपर आएँ तो वो कहता है एग्जीक्यूट, मैं कहता हूँ जी कैंसल, इसको कर दें। आप दोबारा से होम के ऊपर आएँ, एग्जीक्यूट कर लेते हैं जी हम इसको। उसके बाद जी अगर हम दोबारा ऑडियो इंटरफेस में आएँ और PC के अंदर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर भी वो आपको सेम उसी तरह का इंटरफेस देगा, लेकिन इंटरनली इसकी सेटिंग्स जो हैं वो सारी की सारी आपको
चेंज होती हुई दिखाई देंगी। अच्छा जी, हम दोबारा से बैक पे आ जाते हैं। लाइन आउट लेवल। अच्छा जी, यहाँ पर एक अदद मैंने आपको ये दिखाया था लाइन आउट का, यानी कि आपके सामने लगा हुआ है कैमरा। आप कैमरे में डायरेक्ट जो है वो इसका ऑडियो देना चाहते हैं, तो ये लाइन आउट से आप एक जो है वो सिंपल आपको लीड मिल जाएगी ऑक्स केबल, वो आप लगाएंगे अपने कैमरे के अंदर। रियल टाइम पे आउटपुट लेकर आप अपने कैमरे के अंदर जो है वो उसको दे सकते हैं, और इसके लेवल्स जो है वो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका ये लेवल बार जो है वो आपको मिल गया है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ तो SD कार्ड का ऑप्शन है। इसके अंदर सारी की सारी ऑप्शंस हैं, इन्फॉर्मेशन है कि कितने GB है, कितना फ्री है। उसके बाद क्विक टेस्ट वो करता है, फिर फुल टेस्ट आपके पास आ जाता है। फिर फॉर्मेट करना हो तो आप फॉर्मेट जो है वो इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, SD कार्ड के बाद अगर थोड़ा सा और हम आ जाएं तो SD कार्ड रीडर है कि अगर आप USB केबल लगाएं तो उसके साथ आप डायरेक्टली अपने सिस्टम में इससे ऑडियो निकाल सकते हैं बगैर SD कार्ड निकाले हुए। आप इसके साथ अपने जो है वो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनको आप ट्यून भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, आप देखें तो क्रोमेटिक कोई इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको ट्यून कर सकते हैं। इसके साथ गिटार लैब की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, आप गिटार लैब के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रियल टाइम पे जो है वो इससे आपकी आउटपुट निकलेगी और स्पीकर्स आप इसके साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके सिस्टम में अगर हम आ जाते हैं, डेट टाइम आप इसका यहाँ से सेट कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज जो है वो आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें किस तरह की बैटरी आपने यूज़ की है वो इसको लाजमी तौर पे बताएं, ताकि ये अपनी एग्जीक्यूशन उस तरह से, अल्कलाइन बैटरी है, NiMH बैटरी है या लिथियम बैटरी है, जो भी बैटरी है आप वो इसके साथ शेयर करें वो उस तरीके से। अच्छा, प्ले की ऑप्शन आपके पास, रिकॉर्डिंग, प्लेइंग, ये ऑप्शन आ जाएगा। पावर सेविंग मोड है कि अगर आपको लगता है कि जी आपकी बैटरी बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच गई है तो आप बैटरी सेविंग मोड पे ले आएंगे तो आपकी स्क्रीन की थोड़ी सी वो उसको ब्लैक एंड वाइट में ले जाएगा, उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा जो है वो कम कर देगा। यहाँ पर जी उसके बाद लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं वो आपके पास मौजूद हैं। या फिर आप इसको ब्लूटूथ के साथ एक डिवाइस आती है, वो इसके बिल्कुल यहाँ पर इस जगह पर आप उस डिवाइस को लगा देते हैं, फिर आपके पास ब्लूटूथ का ऑप्शन भी आ जाता है। आप ब्लूटूथ के साथ अपने iOS डिवाइस के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप रियल टाइम पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और साथ साथ में रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकते हैं और बहुत सारे फंक्शंस इस तरह के आप इससे सर अंजाम दे सकते हैं। पाकिस्तान की मार्केट में इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो आलमोस्ट आपको 80,000 तक ये आपको दस्तयाब है। ये जस्ट बॉक्स ओपन पीस है, जस्ट रिव्यू के लिए इसको बॉक्स को ओपन किया है। आप में से कोई इसको परचेज़ करना चाहे तो आप परचेज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बार में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप मुझसे रब्ता करें। एक अच्छी सी प्राइस के ऊपर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जी आज का ये वीडियो Zoom H8 के ऊपर आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ डिवाइसेस के साथ इसका कंपैरिजन भी किया जाए और इसकी रियल टाइम पे टेस्टिंग भी की जाए तो नीचे कमेंट करके आपने लाजमी बताना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और ढेर सारा प्यार इस चैनल के साथ इसी तरह से बनाए रखना है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आपसे मुलाकात। अपने रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।